दोस्तों गुजरात टाइटंस को चाहिए थे आखिरी ओवर में 15 रन, फिर राहुल तेवतिया और गिलेट कोरजे ने कर दिया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर आखिरी ओवर में कमाल करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक हारे हुए मुकाबले में दमदार जीत दर्ज कर ली। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन दोस्तों यहां पर मुंबई की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने रिकल्टन को पेविलियन भेज दिया साई सुदर्शन के हाथों कैच कराकर, और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी गुजरात टाइटंस की टीम को। रिकल्टन जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म पे थे, लेकिन आज के मुकाबले में 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने एक चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन रोहित की पारी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और चौथे ओवर की 3री गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर अरशद खान ने रोहित शर्मा को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा की बात करें तो 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद अरशद खान एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, तो यहां पर विल जैक्स ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। जहां पर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, तो 6ठे ओवर की 3री गेंद पर भी एक और शानदार चौके में तब्दील किया गेंद को, जबकि इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन विल जैक्स के बल्ले से 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला जब उन्होंने साई किशोर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार स्वीप शॉट खेला और राशिद खान की गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर। इसके बाद तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विल जैक्स ने मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। मुंबई इंडियंस के लिए ये इनका कमाल का परफॉर्मेंस था, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बड़ा शॉट साई किशोर के सामने सूर्य कुमार यादव भी खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई शाहरुख खान के हाथ में और यहां पर करारा झटका लगा मुंबई इंडियंस को। सूर्य दमदार बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 24 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विल जैक्स की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और 12वें ओवर की 4थी गेंद पर राशिद खान ने उनको भी साई सुदर्शन के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। यहां पर विल जैक्स की हम बात करें तो 35 गेंदों पर 53 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद कप्तान हार्दिक से उम्मीद थी, लेकिन वो भी 13वें ओवर की 3री गेंद पर साई किशोर का शिकार बन गए। साई किशोर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधे गेंद शुभमन गिल के हाथों में पहुंच गई और हार्दिक इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को भी चलता कर दिया जेराल्ड कोरजे ने। एक और शानदार कैच यहां पर शुभमन गिल ने पकड़ा और एक और करारा झटका मुंबई इंडियंस की टीम को लगा, क्योंकि कोरजे का ये विकेट महत्वपूर्ण विकेट था और पूरी तरीके से कमर टूट चुकी थी मुंबई इंडियंस की। तिलक की हम बात करें तो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर नमन धीर भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन धीर भी अपना कैच शुभमन गिल को ही थमा बैठे और वो भी चलते बने। उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने पेविलियन भेज दिया। 10 गेंदों पर 7 रन बनाए उन्होंने। इसके बाद अंत में यहाँ पर बॉस ने शानदार बल्लेबाजी की। कॉर्बिन बॉस ने 20वें ओवर में भी एक शानदार छक्का पहली गेंद पर जड़ दिया, जब गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया रिवर्स स्वीप के जरिए और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन ओवर की 4थी गेंद पर यहां पर एक और विकेट गिरा, वो था कॉर्बिन बॉस के रूप में ही, जो कि यहां पर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार रन आउट होकर वो पेविलियन लौट गए। और यहां पर एक और झटका मुंबई इंडियंस की टीम को लगा, जहां पर कॉर्बिन
22 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनका रनआउट होना यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ पर कुछ रन तो जरूर कम कर गया, लेकिन यहाँ पर आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आए थे दीपक चहर। दीपक चहर ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए और एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया और इस चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस के स्कोर को 155 रनों तक पहुंचा दिया 8 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 156 रनों का लक्ष्य अब मिला था यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को। यानी कि ज़्यादा बड़ा लक्ष्य गुजरात टाइटंस की टीम के लिए नहीं था, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और एक समय यहां पर मुकाबले को वापस ही में लेकर आ गए, क्योंकि यहां पर साई सुदर्शन को यहां पर पेविलियन भेज दिया दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने। साई सुदर्शन के बल्ले का बाहर किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेटकीपर रिकल्टन के हाथ में और यहां पर बड़ा झटका लग गया। 5 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए आज के मुकाबले में और साई सुदर्शन पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद जोस बटलर और शुभमन गिल ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की। तो यहां पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के एक शानदार स्कूप शॉट खेलने में कामयाब हुए बटलर और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर दीपक चहर के सामने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर अब तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने एक नो बॉल डाल दी और ये नो बॉल भारी पड़ गई, क्योंकि 8वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या की इस फ्री हिट गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और इस ओवर में शानदार तरीके से वाइड के साथ एक चौका भी आया और यहां पर टोटल 18 रन बटोर लिए। इसके बाद यहां पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अश्विनी कुमार के सामने भी एक चौका तो लगाने में कामयाब हुए यहां पर शुभमन गिल, लेकिन इसके बाद अश्विनी कुमार ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर को चलता किया। जोस बटलर के किनारा बल्ले का अनुरी किनारा लगा और यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई विकेटकीपर के पास। अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू लिया गया जिसमें कामयाब हुए और 27 गेंदों पर 30 रन बनाकर जोस बटलर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए विल जैक्स तो और सामने मिल गए रदरफोर्ड ने यहां पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर पहले एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़े, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तो उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी की रदरफोर्ड ने। इसके बाद यहां पर 14वां ओवर डालने आए अश्विनी कुमार की चौथी गेंद पर रदरफोर्ड के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर डीप बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और 100 रनों के पार पहुंचा दिया गुजरात टाइटंस की टीम को और यहां पर बारिश शुरू हो गई। यहां तक तो लग रहा था कि डकवर्थ लुईस मेथड के आधार पर शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है अब गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी और बारिश के बाद जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो यहां पर शुभमन गिल के साथ रदरफोर्ड एक बार फिर क्रीज पर उतरे। यहां पर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंपी गई। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस की वापसी करवाई और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बॉल डाली और यहां पर पूरी तरीके से बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया शुभमन गिल को। स्टंप उगाड़ दिए गिल के और गिल यहां पर पेविलियन लौटे तो उम्मीदें आ गई मुंबई इंडियंस की एक बार फिर से, क्योंकि बुमराह घातक गेंदबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने यहां पर शानदार बल्लेबाजी की, 46 गेंदों पर 43 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर रदरफोर्ड को ट्रेंट बोल्ट ने पेविलियन भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट के सामने यहां पर कुछ समझ नहीं पाए रदरफोर्ड और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे और यहां पर मुकाबले में दमदार पकड़ बनानी शुरू कर दी अब मुंबई इंडियंस ने। रदरफोर्ड की हम बात करें तो इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद शाहरुख खान ने एक जरूर चौका यहां पर जसप्रीत बुमराह के सामने जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से स्वीपर कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया और दमदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच 70वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शाहरुख खान को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और मुंबई इंडियंस को पूरी तरीके से मुकाबले में लेकर आ गए। और यहां पर बात करें शाहरुख खान की तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए,
वैसे इन्हें बल्लेबाजी काफ़ी कम मिलती है और आज मिली तो वहां पर भी कुछ खास नहीं कर पाए। 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान को भी यहां पर पेविलियन भेजना जरूरी था और ये काम कर दिया अश्विनी कुमार ने। अश्विनी कुमार की एक शानदार गेंद पर पूरी तरीके से स्टंप्स के सामने पाए गए राशिद खान और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। राशिद खान दमदार तरीके से मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन आखिरकार अश्विनी कुमार ने उनको पेविलियन भेज दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मुकाबला धीरे धीरे मुंबई इंडियंस की तरफ जा रहा था, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू हुई तो लगा कि अब बारिश नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर डीएलएस पार स्कोर 137 था, जिससे पीछे रह गई 5 रनों से गुजरात टाइटंस और गुजरात हार जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश रुकी और मुकाबला शुरू हुआ तो 1 ओवर में 15 रनों की जरूरत थी गुजरात टाइटंस की टीम को, और यहाँ पर 6 गेंदों पर 15 रन बनाने का काम तेवतिया के हाथ में था, क्योंकि तेवतिया स्ट्राइक पर थे, लेकिन उनके साथ मौजूद है गिरलैट कोइजा। यहाँ पर दोस्तों 19 ओवर डाला गया दीपक चहर के द्वारा। उनकी पहली गेंद पर तेवतिया ने शानदार चौका जड़ दिया और इस बेहतरीन चौके को उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा और इसी के साथ अब चाहिए थे बची हुई 5 गेंदों पर 11 रन। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर उन्हें सिर्फ 1 ही रन मिला, यानी कि अब चाहिए थे बची हुई 4 गेंदों पर 10 रन। लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गिरलैट कोइजे, लेकिन यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद अब दीपक चहर को सही जगह पर डालनी थी, लेकिन दीपक से गलती हो गई। यहाँ पर दीपक गेंद डालने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर गिरलैट कोइजा के स्लॉट में पड़ गई और स्लॉट में गेंद पड़ी तो यहाँ पर सीधे नजर आई सामने वाले फ्लॉट में और उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि दोस्तों अब बची हुई 3 गेंदों पर टीम को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 4 रन, और यहाँ पर इसके बाद दीपक चहर से बड़ी गलती हो गई और उन्होंने चौथी गेंद जो डाली थी वो 9 बॉल हो गई। इस 9 बॉल गेंद पर 1 रन लिया, यानी कि 2 रन आ चुके थे और अब यहाँ पर टोटल बन चुके थे 13 रन, यानी कि सिर्फ 2 ही रनों की जरूरत थी अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन यहाँ पर चौथी गेंद पर तो 1 रन लेने में कामयाब हुई राहुल तेवतिया, लेकिन 5वीं गेंद पर गिरलैट कोइजा एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद नमन धीर के हाथ में थमा बैठे और कोइजा आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी यहाँ पर गुजरात टाइटंस को और क्रीज पर थे अरशद खान। अरशद खान ने शॉट खेला और यहाँ पर सिंगल के लिए निकल पड़े। हार्दिक पांड्या ने थ्रो जरूर लगाया, लेकिन थ्रो काफ़ी दूर था, अगर वो सूर्या के हाथ में देते तो जरूर यहाँ पर रनआउट हो जाते अरशद खान, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हाथ में नहीं फेंका और इसका फ़ायदा यहाँ पर मिल गया गुजरात टाइटंस की टीम को और दमदार तरीके से हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।